नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की खास खबरें बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सुषमा स्वराज को मां कहने वाले अब बीजेपी को निपटा रहे हैं। जनार्दन रेड्डी ने बनाई नई पार्टी, अब सिर्फ बागियों को ही देंगे टिकट। जनार्दन रेड्डी कर्नाटक में बीजेपी के लिए बन सकते हैं मुसीबत। आम आदमी पार्टी को 10 दिन में चुकाने होंगे 164 करोड़। हुआ नोटिस जारी, भुगतान नहीं किया तो संपत्ति होगी कुर्क। 1 महीने में विज्ञापनों पे किए हैं 24 करोड़ रुपए खर्च। जोशी मठ खिसक रहा है, सरकारी ड्रिल है जारी। सीएम का आदेश है कि प्रोजेक्ट रुके तो एसडीएम बोली सेना के लिए बन रही हैं सड़कें। जोशी मठ अपनी जगह से सालाना 2.5 इंच खिसक रहा है। घर ढह रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, वजह है सरकारी प्रोजेक्ट। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से पीहर आई 1000 बेटियां। बाबुल की गलियों से जुड़ने का होगा आयोजन। मेहंदी संगीत भी होगा जोरदार। बाड़मेर में 3 दिन तक चलेगा आयोजन। बाबुल की गलियां दिया गया है नाम। भारत श्रीलंका का दूसरा वनडे मैच होगा आज। श्रीलंका को लगातार 10वीं सीरीज में हराने का है मौका। भारतीय टीम वनडे सीरीज में श्रीलंका से पिछले 26 साल से नहीं हारी। तो ये थी देश दुनिया की टॉप न्यूज और अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। पानीपत के घर में जिंदा जला परिवार। रात में गैस लीक, सुबह चाय बनाने को आग जलाई तो हुआ धमाका। मां बाप समेत 4 बच्चे झुलसे आग में, मौके पर हुई मौत। हरियाणा में पानीपत के तहसील कैंप में राधा फैक्ट्री के पास गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसे का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि यहां एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से घर पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। बता दें कि उस वक्त घर के अंदर पति पत्नी और उनके 4 मासूम बच्चे भी मौजूद थे। वहीं जांच में पता चला है कि जिस वक्त गैस सिलेंडर में आग लगी उस वक्त महिला खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और आग इतनी तेजी से फैली कि सभी बेड पर पड़े ही कंकाल हो गए। उन्हें अंदर से बाहर निकलने या शोर मचाने का मौका तक नहीं मिला। हादसे का पता चलते ही वहां कोहराम मच गया। जब तक पड़ोसी वहां पहुंचते तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था और पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जाँच कर रही है। हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू करने का हुआ काम शुरू। हरियाणा सरकार खोलेगी KG to PG मॉडल स्कूल। 10 जिलों से हुई शुरुआत, सीएम ने भी दे दी है मंजूरी। देखिए एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के 10 जिलों में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज पर इनोवेटिव स्किल स्कूल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी सहमति दे दी है। वहीं स्किल एजुकेशन के KG to PG मॉडल और नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। दरअसल इन स्कूलों को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय संचालित करेगा। बता दें कि सभी जिलों में स्कूल स्तर पर स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने KG से PG तक स्किल एजुकेशन के मॉडल स्कूल लागू करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल में स्किल एजुकेशन लागू करने में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए मॉडल को लागू किया जाएगा। रोहतक मंडल आयुक्त को बीच का झटका। खेमका के दर्ज कराए केस में जुड़ी PC एक्ट की धारा। IAS संजीव बोले CBI जांच हो। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के पूर्व प्रबंधक निदेशक और रोहतक मंडल आयुक्त IAS संजीव वर्मा को अब सरकार ने झटका दे दिया है। बता दें कि IAS अशोक खेमका के द्वारा 12 साल पहले दर्ज कराए मामले में पुलिस ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून PC एक्ट की धारा जोड़ दी है, जिसके बाद अब संजीव वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं संजीव वर्मा इस मामले में PC एक्ट की धारा जोड़ने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास बीते जुलाई में ही अपनी फाइल पहुंचा दी थी और इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने लिखा था कि इसमें पहले से ही IPC की धारा लगी हुई है, इसलिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने भ्रष्टाचार की धारा जोड़ दी है। दरअसल IAS अशोक खेमका ने संजीव वर्मा के खिलाफ पंचकुला सेक्टर 5 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें संजीव वर्मा के खिलाफ खेमका ने उत्पीड़न व मानहानि के आरोप लगाए थे। इससे पहले IAS वर्मा ने खेमका के खिलाफ वेयर हाउस में हुए भर्तियों में गड़बड़ी किए जाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आपको बता दें कि 12 साल पहले खेमका वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में कार्यरत थे। हरियाणा के गृह मंत्री कल पहली बार आएंगे हिसार। ग्रीवेंस कमेटी की लेंगे मीटिंग, होगी 14 शिकायतों की सुनवाई। इससे पहला दौरा हुआ था रद्द।
हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कल पहली बार हिसार में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेंगे। आपको बता दें कि पहले विज खास 14 शिकायतों पर सुनवाई करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार इसमें सबसे अधिक शिकायतें पुलिस विभाग की हैं। इसके अतिरिक्त हिसार निगमायुक्त, बिजली निगम, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, समाज कल्याण विभाग, SDM, हांसी और HSBP के खिलाफ है। दरअसल पिछली बार अनिल विज ने दिसंबर में हिसार ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेनी थी, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारणों के चलते विज का दौरा रद्द हो गया था। करनाल में हरियाणा रोडवेज बसों को मिली नई सौगात। अब ई-टिकट की होगी शुरुआत। टिकट धांधली पर लगेगी रोक। किराए की दिक्कत को लेकर कमेटी ने किया है गठन। हरियाणा के करनाल में आने वाले दिनों में रोडवेज बसों में ई-टिकटिंग देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, बस यात्रियों की सुविधा के लिए बस के पास डिजिटल भी होंगे। वहीं करनाल डिपो में भी 20 ई-टिकटिंग मशीनें आ चुकी हैं और अब रोजाना इन मशीनों के जरिए काम किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले टिकट को लेकर जिस तरह की दिक्कतें सामने आ रही थी, उसके लिए कमेटी ने गठन किया है। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की बसों में कंडक्टरों द्वारा टिकट काटने के दौरान की जाने वाली धांधली पर रोक लगाने और कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टिकटिंग योजना शुरू की है, जिसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी, सिरसा व चंडीगढ़ में शुरू किया गया था और अब इसका विस्तार पूरे हरियाणा में किया जाएगा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।